हाँ जी मम्मी, हैप्पी करवा चौथ। हाँ जी, बस ठीक है मम्मी, बस रेडी हो गए थे और अब पूजा के लिए बस जाने लगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर्दी हो गई, सब ठीक ठाक हो गया। हाँ जी ठीक है। और बताओ सब ठीक है वहाँ पे? अच्छा, कौन जिनके हम लास्ट ईयर मैरिज पे गए थे? ओह अच्छा। हम्म। अच्छा, पता नहीं। हाँ जी, पता नहीं मम्मी, लोग क्यों होते हैं ऐसे, समझ ही नहीं आता। हम लोग तो खुद यही बात करते हैं। हाँ जी। हम्म। चलो चलो ठीक है मम्मी। हाँ जी, अपना ध्यान रखना। ठीक है, ओके। हाँ जी, बाय बाय। हाँ जी, हो गया रेडी? चलें? किसका फ़ोन था अभी? किसका था? अरे वो ही शौर्य, वो जो जिनकी अभी लास्ट ईयर मम्मी पापा बता रहे थे कि वो शादी पे होकर आए हैं उनके, तो बस उनका ही प्रॉब्लम यही कि हर आजकल जो हर दूसरे तीसरे घर में यही इशू चल रहा है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और अगर हस्बैंड नहीं करेगा तो इन लॉज नहीं करेंगे, इन लॉज नहीं करेंगे तो रिश्तेदार नहीं करेंगे। और यही इशू, जब हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वाइफ की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करनी किसी हस्बैंड ने, मतलब क्यों नहीं, कैसे नहीं कर सकते वो रिस्पेक्ट। और पता है जिनकी तो बात कर रही है ना, अभी जब मेरी लास्ट परसों चौथी बात हुई वहाँ पे, तो अभी पिछले महीने उन्होंने ना जगराता करवाया, अभी जब नवरात्रे हट के गए। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर तुम जैसे जगराता करवा रहे हो, तुम माता को मत्थे टेक रहे हो, तुम नवरात्रों में कंजिकें बिठा रहे हो, तुमने इतना कुछ करा। इवन मैंने उनकी फोटोज भी देखी थी फेसबुक के ऊपर, और मुझे अब मतलब ये सुन के मुझे एक इंट्यूशन ये हो रही है कि तुम माथे किस जगह पे टेक रहे हो फिर, कि अगर तुमसे माता तुमसे खुश भी हो जाएगी, तो जो तुम्हारे घर में लक्ष्मी बैठी है, जो तुम्हारे घर में दुर्गा बैठी है, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको इज्जत नहीं दे रहे, तो क्या तुम्हें उसका प्रसाद या फल मिलेगा? तो मतलब क्या फायदा फिर? तुम वैष्णो देवी जाकर मत्थे टेकते हो या मंदिरों में जाकर मत्थे टेकते हो, और अपने घर की लक्ष्मी या दुर्गा को तुम इज्जत नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो ये समझ आता कि लोग लड़का लड़की में डिफरेंस करते ही क्यों है। एक लड़की को भी भगवान ने ही दिया है, भगवान, और एक लड़के को भी भगवान ने दिया, और मतलब दोनों में डिफरेंस क्यों? सबको डिफरेंस आता ही क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ होती है एक आत्मा भगवान हर बच्चे में डाल के भेजता है, दोनों सेम होता है सब कुछ, तो लोग डिफरेंस करते ही क्यों हैं? और जैसे कि आज करवा चौथ है, उस लड़की ने जिसकी मम्मी ने बात बताई है, उसने करवा चौथ का फास्ट भी रखा होगा, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए रखा होगा, या मीन्स, और आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। आप अगर आप आज के दिन में उसकी रिस्पेक्ट कर भी लोगे तो आपने सारा साल क्या करा है? पूरे साल तो रिस्पेक्ट नहीं करी, और मीन्स और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए करवा चौथ का फास्ट रखे, जिसकी आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। और डिफरेंस तो हमने पैदा होते ही बना दिया था ना, कि लड़की हुई है, उसके साथ हमने कल्चर जोड़ दिए, उसको हमने बोझ मान लिया, और उसकी शादी जब करनी है कितनी चीज़ें जोड़ ली। अगर हम अपनी भी एग्जांपल लें, जब हमारी शादी हुई थी, इवन हमने अगर कुछ नहीं लिया या कुछ नहीं दिया, बट जो लोग थे हमारे आसपास, जो हमारे आसपास लोग थे, उनकी थिंकिंग तो वैसी थी ना, सबकी थिंकिंग वैसी है हमारे कल्चर में। और वो थिंकिंग स्कूल से जुड़ी हुई है, स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक। हमने अपने बेटे पे इतना खर्च करा, तो हमें शादी पे ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो लड़की तो पहले ही बैक फुट पर आ गई, और लड़की को बैक फुट रखने वाला ही हमारा कल्चर है। बिल्कुल। और उस चीज़ को मतलब अगर हम आज सोचे ना कि हम मिल बैठकर उसको निकाल दें, वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक हमारी फैमिली में से वो चीज़ नहीं निकलेगी, हर एक फैमिली में से वो चीज़ नहीं निकलेगी। और जो जिसकी ये मम्मी पापा ने अभी मेरे को बात बताई है, उनका ही एक एग्जांपल है। उन्होंने आई थिंक ऐसे कुछ मांग कर दहेज नहीं लिया था, बट ये बोल के लिया था कि लाइक जो देना है आपने अपनी बेटी को देना है। इट्स सेम थिंग।
मींस क्यों? बेटी भी तो आ रही है आपके घर में, आपके घर में बेटी आ रही है, तो आप उसका वेलकम करो ना, उसके सम्मान के साथ उसका वेलकम क्यों कर रहे हैं आपने? और तुम्हें क्या अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकता है? क्या वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपनी सैलरी में से एक बेड लेके आ सकता है, एक फ्रिज लेके आ सकता है, एक अलमारी लेकर आ सकता है, या अपने लिए कार लेकर आ सकता है? अगर वो इतना ही कैपेबल नहीं है तो लानत है तुम्हारी पेरेंटिंग के ऊपर कि तुमने उसको ऐसा बनाया नहीं। और अगर तुमने उसको ऐसा बनाया नहीं तो वो पहले से ही मतलब अपाहिज है वो। तो इन सब चीजों के बावजूद, ये सब चीजें लेकर भी शादी पे तुम अगर अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो तुम क्या हो? आई डोंट नो कि लाइक क्या स्टैंड करते हो तुम? ऐसे लोग कुछ स्टैंड नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं ना, उनको अकल तब आती है जब फिर उनकी आगे, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जब आगे उनकी पीढ़ी बढ़ती है और कर्मों का जब फल मिलता है। क्योंकि सारा चक्र तो वही है ना, कर्म चक्र है सारा। माथे टेकने से या किसी के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अपने कर्मों को हम ठीक करें, अपने अंदर वो चीज़ लेकर आएंगी। हमारी भी बेटियां होनी है, हम सब लोगों के आगे बेटियां होनी है, और बेटियों ने आगे कुल चलाने हैं। अगर हम अपनी माँ को देखें तो माँ ने तो कुल चलाया, क्या अकेला बाप चला सकता था? नहीं चला सकता था। तो देवी शक्ति को तो हमारे धर्म में माना गया है। और हम जा रहे हैं जी वैष्णो देवी 3 दिन की छुट्टी लेकर के हमने माथे टेकने जाने हैं, तो हमारा दिल साफ है अंदर से। मतलब ऐसे लोग ये क्यों नहीं पूछते? तो इस चीज़ को मतलब सोचना पड़ेगा। करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और भगवान करे, हमारी सबसे भगवान से यही प्रार्थना है कि हर एक कपल को भगवान लंबी उम्र दे और एक दूसरे का साथ दे। तो जो ये हमारी आज की वीडियो थी, ये हमने जो वीडियो बनाई है एक ऐसे टॉपिक पर बनाई है जो हमारे आसपास ही है, हर परिवार का वो हिस्सा है। और हमें यहाँ हर परिवार को ये सुनने में मिलता है कि उस परिवार में किसकी इज्जत नहीं हो रही। तो आप सबको पता है कि हमारे आसपास किसकी इज्जत नहीं होती और किसकी पूजा हम करते हैं। अभी नवरात्रे होकर हटे हैं, अभी हमने अपने आसपास देखा है, हमने भी बहुत सारी पूजा करी माँ दुर्गा की, हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी कि हमें माँ दुर्गा बहुत सारा आशीर्वाद दे। पर क्या असल में हम अपनी माँ दुर्गा, अपने घर की दुर्गा की इज्जत कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। तृप्ति, आप बोलेंगे कुछ? यस, बहुत सारे घर हैं जहाँ पे वाइफ की इज्जत हस्बैंड नहीं करता, अपनी डॉटर इन लॉ की इज्जत उसके इन लॉज नहीं करते। और हमें ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती हैं हमें, क्योंकि हमारे आसपास हो रहा है ऐसे, तो हमें वो चीज़ देख के अच्छा नहीं लगता। तो हमने यही सोचा कि हम इस चीज़ पे एक व्लॉग ज़रूर होना चाहिए। मीन्स उन लोगों तक ये व्लॉग पहुँचे जो ऐसा जिन घरों में ऐसा हो रहा है, और हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो। मतलब हम चाहते मीन्स हमें ये पता है कि जो हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है वो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप वो होता है। तो मीन्स अगर उन दोनों में ऐसी कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो बहुत नॉर्मल तरीके से बैठ के सॉल्व होने चाहिए। मीन्स और सबसे बड़ी बात है इस रिलेशन में, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो होती है एक रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है लव उसके बाद आता है, बट सबसे ऊपर आती है रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो बात दुख लगता है ना, वो ये लगता है जब हम अपना फेसबुक ओपन कर लें तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं दिन से लेकर रात तक। बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब फिल्म मेकर्स हैं जो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं सास बहू के ऊपर, कभी ननद के ऊपर, कभी उसकी देवरानी के ऊपर। मतलब ऐसी वीडियोस ही क्यों बना रहे हैं हम, और कौन देखता है उनको? देखने वाले भी वैसे हैं, बनाने वाले भी वैसे हैं, और उस चीज़ को बढ़ावा देने वाले भी वैसे हैं। और असल में अगर हम देखें ना, ऐसी चीज़ें देख कर जब एक शादी होती है किसी की, बहू घर आती है, तो वो चीज़ें भी होनी शुरू हो जाती हैं। और एक और चीज़, मुझे पर्सनली हस्बैंड वाइफ के ऊपर जोक्स बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जो लोग कहीं ऐसे जोक्स भी डालते हैं, हमें वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई जोक्स वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो व्हाट्सएप मैसेजेस जोक्स के ऊपर जोक्स आते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस, we personally don't like that things।
और ऊपर से एक बात मेरी आज सारे जरा ध्यान से सुने कि अगर आप अपने मंदिर में भी चले जाएंगे ना, वहाँ पर आप विष्णु और लक्ष्मी की फ़ोटो देखेंगे, ठीक है, भगवान की फ़ोटो देखेंगे, कभी आप एक्सपेक्ट करेंगे उनके ऊपर जोक्स? हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। और हमारा अंदर खून खोल उठेगा कि अगर कोई उनके ऊपर जोक बनाए, तो हम अपने आपस में अपने कपल के ऊपर या किसी कपल के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी कर दें, तो हम क्यों करते हैं ऐसे? और इवन शायद करवा चौथ के ऊपर जोक्स आते हैं, मैंने खुद देखे हुए हैं वैसे जोक्स, लाइक लोग करवा चौथ वाले दिन करवा चौथ के ऊपर जोक्स आते हैं। और ये जो करवा चौथ भी है ना, करवा चौथ हमारे कल्चर का हिस्सा है, इसमें कुछ सच्चाई है, इसमें कोई भावना है, उसको समझें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर कोई इंसान जो जोक बनाता भी है ना, तुम 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिना पानी के रह के देखो, तुम्हें सेराडोन या डिस्प्रिन खानी पड़ जाएगी 11 बजे, तुम्हारा सिर दुखना शुरू हो जाएगा। उस सहन शक्ति को समझो। 11 बजे यहाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 11 बजे, आज तो ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही 11 बजे चांद निकलना, तो बहुत लंबा करवा चौथ है। तो मैं अगर इंडिया की भी बात करूं तो वो समय कम नहीं है, पर हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, रिस्पेक्ट को, लड़के लड़की में भेदभाव को, कि जब हम पैदा हुए हम सेम थे, हमारी आवाज़ सेम थी, हम रोते एक तरह से थे, हम हंसते एक तरह से थे, हमें जब कोई आता था मिलने तो हमें देखते वो एक तरह से थे, बट हाँ हमें शगन डिफरेंट डाल जाते थे। मुझे आज भी याद है कि लड़के को ना 10 रुपये मिलते थे, लड़की को 5 रुपये मिलते थे। तो वहाँ से शुरू हो गया वो कल्चर भेदभाव का। और बढ़ते बढ़ते स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शादी हुई, फिर वो बात आ गई कि अच्छा जितना देना है लड़की को दे दीजिए, आपने अपनी लड़की को तो देना है। और तब बात आई कैपेबिलिटी की, कि आपका लड़का कैपेबल नहीं है। जो हमने अभी अपनी वीडियो में भी बात बोली है ना, वो मैंने बहुत चुभने वाली बात बोली है कि आपका लड़का इतना भी कैपेबल नहीं है कि वो एक फ्रिज नहीं ले सकता, एक अपने पैसों से, अपनी जॉब से वो कार नहीं ले सकता, लोन के ऊपर भी नहीं ले सकता, क्या वो 7-8 हज़ार रुपये किस्त नहीं दे सकता? अगर आपने उसको इतना कैपेबल नहीं बनाया, देन आपकी पेरेंटिंग में गलती है। एग्जैक्टली। जो आप घर में जैसे आप बिहेव करते हो, हमने तो वेदस 4 इयर्स का हो गया, हमने तो ये चीज, जब वेदस बॉर्न हुआ था तब से ही हमारे माइंड में ये चीजें हैं। इवन बॉर्न होने से भी पहले, जब वो बच्चा अपनी मदर की वॉर्म में होता है, बच्चा तब से ही वो चीज ग्रास्प करने लग जाता है, जैसा घर का एटमॉस्फेयर आपका रहेगा, जैसे हम घर में बात करते हैं, सब करते हैं, वेदस सब सुनता है। हम उसके माइंड में कुछ डालते नहीं है फोर्सफुली, वो सब देख रहा है, हमारी बातें सुनता है, हमारा सब देखता है कि हम कैसे क्या बात करते हैं, तो वही उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज उसके अंदर जा रही है। और इसी को ही पेरेंटिंग बोलते हैं। मींस आपकी पेरेंटिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा बड़ा होके ऐसा कुछ करे ही ना, आपका लड़का। उसमें आप गलती एजुकेशन सिस्टम को या सोसाइटी को नहीं दे सकते, उसमें आप गलती अपनी फैमिली को दीजिए। आप अपने बच्चे के साथ दिन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रादर देन फ्रॉम स्कूल और फ्रॉम अदर सोसाइटी, लाइक जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। आपसे हमारी गुजारिश है, आज करवा चौथ के दिन पर, जहाँ पर हमारे घर की लक्ष्मी, हमारे घर की दुर्गा हमारे लिए व्रत रख रही है, तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको बदले में सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और वो रिस्पेक्ट कौन लेकर आएगा? आप लेकर। और ऐसा कुछ नहीं है, कई लोगों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि सिर्फ वाइफ ही क्यों रखे हस्बैंड के लिए फास्ट एक करवा चौथ का, हस्बैंड क्यों नहीं रख सकते? तो उसका आंसर आपके पास खुद ही है। आप खुद सोचो ना कि भगवान ने ये शक्ति एक लेडी में दी हुई है, ये शक्ति लेडी में होती है, और ये मैं कोई प्राउड नहीं फील कर रही इस चीज में। एक लड़की में ये शक्ति भगवान ने ही दी हुई है। अब तो दुर्गा का रूप क्यों बोलते हैं एक मीन्स एक लेडी को, वो शक्ति भगवान ने ऑटोमेटिकली आपके अंदर दी हुई है। और ऐसा नहीं है, शौर्य ने मुझे बहुत बार बोला है कि हर बार करवा चौथ आने से पहले शौर्य का यही टॉपिक होता है कि इस बार मैं भी रखूंगा, बट वो हो नहीं पाता, क्योंकि मैं ही मना कर देती हूँ कि नहीं, वेदस को कौन देखेगा या फिर ऐसे कैसे होगा, फिर अगर हम दोनों ही ऐसे बीच बैठ रहेंगे, कुछ ना खा के, कुछ ना पीकर, तो वो एक आपका अपना वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज में आपकी। तो मेरा आंसर यही है इस चीज का कि
Yeah. और सिर्फ रिस्पेक्ट लेकर आइए अपनी फैमिली में उस लड़की के लिए कि किसी भी लड़की को अपना घर छोड़ना ना पड़े, या किसी भी लड़की को ऐसा उदास ना होना पड़े कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, कि उसको वो प्यार नहीं मिला। क्योंकि अगर हम अपनी बेटी के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो अपनी बहू के लिए, अपनी सोसाइटी में हर एक लड़की के लिए ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारा आज का व्लॉग सिर्फ इसीलिए था, एक क्लियर मैसेज था कि अपने घर की दुर्गा को रिस्पेक्ट दीजिए। और ये करवा चौथ आपके लिए और आपके कपल के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हमारी शौर्यवीर फैमिली व्लॉग्स की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको करवा चौथ की ढेर ढेर बधाई। और भगवान करे कि आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं, चंद्रमा जल्दी निकले, चांद जल्दी निकले। बट ऑस्ट्रेलिया में तो 11 बजे निकलना है, तो भी बहुत टाइम है। Anyways, it's okay. Anyways, she's powerful than me. Okay, so see you guys. Bye bye. Take care. Bye. See you soon. Thank you.